शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। हम तो हमारी हस्ती में बस डूबते चले। हम तो हमारी हस्ती में, हम तो हमारी हस्ती में, हम तो हमारी हस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है, तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन के एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा। महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो, सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे। और हनुमान जी कहां खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन अरे राम हो राम निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कह ही रहे हैं।